नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आपके साथ अमृता पांडे। इस वक्त की बड़ी खबर जो है वो मुकेश सहनी को लेकर सामने आ रही है। बता दें आपको कि ये लोकसभा चुनाव अब काफी नजदीक है और ऐसे में एक दोनों पार्टी जो है वो चुनावी तैयारी में लगी हुई है। एक तरफ एनडीए है तो दूसरी तरफ महागठबंधन है, लेकिन इन दोनों के बीच मुकेश सहनी, वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी जो है वो बीच में फंसे हुए थे। ना ही वो एनडीए के तरफ थे और ना ही महागठबंधन में थे। बता दें आपको कि एनडीए से उनकी बात पहले हो चुकी थी, लेकिन एनडीए में उन्हें कोई विशेष जगह नहीं मिली थी, जिसके वजह से वह एनडीए में शामिल नहीं हुए थे। काफी दिनों से चर्चा थी कि मुकेश सहनी जो है वो आरजेडी के सिंबल से चुनाव लड़ेंगे। आरजेडी के 2 सीट जो है वो मुकेश सहनी को दी जाएगी, लेकिन बता दें आपको कि बीच में इस सभी खबरों पे ब्रेक लगा दिया गया था। जब महागठबंधन में सीट बंटवारा हुआ तब से मुकेश सहनी की चर्चा काफी कम हो गई थी, लेकिन एक बार फिर से यह चर्चा तेज हो गई है। मुकेश सहनी जो है वो आरजेडी से चुनाव लड़ेंगे। आरजेडी से 2 सीट जो है वो मुकेश सहनी को दी जा रही है। बता दें आपको कि अमूमन देखा जाए मुकेश सहनी की अगर बात करें तो निषादों की बात करते हैं, मलाहों के नेता हैं, आरक्षण की भी बात करते हैं। और जिस तरीके से मुकेश सहनी अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए थे, जब एनडीए गठबंधन में उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो वो महागठबंधन के साथ उनकी बातचीत हुई। ये चर्चा जो है राजनीतिक गलियारों में कई दिनों तक चली, लेकिन सीट बंटवारे के बाद यह तय हो गया था कि मुकेश सहनी को महागठबंधन में भी कोई जगह नहीं दी गई है। अमूमन अगर चुनाव की बात करें तो विधानसभा का चुनाव मुकेश सहनी जो है वो एनडीए के साथ लड़े थे। उस वक्त भी तेजस्वी यादव से उनकी बातचीत जो है वो पूरी हो चुकी थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाई वोल्टेज ड्रामा कर मुकेश सहनी जो है वो तेजस्वी यादव पर यह आरोप लगाए थे कि तेजस्वी यादव हमारे पीठ में छुरा घोंपने का काम कर रहे हैं, और प्रेस कॉन्फ्रेंस से वो बाहर हो गए थे। जिसके बाद बीजेपी अपने खाते से विधानसभा में उन्हें 11 सीट दी थी, जहां से वो चुनाव लड़े थे। लेकिन लोकसभा चुनाव में अभी परिस्थिति कुछ अलग है। इस बार एनडीए में मुकेश सहनी को कोई विशेष जगह नहीं दी गई है, जिसके वजह से मुकेश सहनी काफी सामंजस्य में फंसे हुए थे कि आखिर वो चुनाव कहां से लड़ेंगे, कौन से पार्टी से लड़ेंगे। लेकिन यह चर्चा एक बार फिर से होने लगी है कि आरजेडी की तरफ से 2 सीट मुकेश सहनी को दी जा रही है और इसका औपचारिक ऐलान अभी बाकी है। हालांकि आरजेडी सूत्रों से ही यह खबर चर्चा में है कि मुकेश सहनी आरजेडी से चुनाव लड़ेंगे और इसको लेकर राजनीतिक गलियारों में एक बार फिर से चर्चा तेज हो गई है। अब देखने वाली बात होगी कि कौन सी सीट जो है वो आरजेडी मुकेश सहनी को देती है। मुकेश सहनी आखिर किस कैंडिडेट को उस सीट से खड़ा करते हैं, ये सभी चीजें जो है वो भविष्य के गर्भ में है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। तमाम ऐसे अपडेट के लिए द बिहार टॉप को फॉलो करें। धन्यवाद।